चाहता हूँ, जो आपको बच्चे देख रहे हैं और उनके मन में कहीं न कहीं जो अभी 12th क्लास में हैं या फिर 11th क्लास में या 10th क्लास में अब सब्जेक्ट लेने का सोच रहे हैं या फिर आगे 12th के बाद बीएससी करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए जॉब के क्या-क्या आगे अवसर मिल सकता है एग्रीकल्चर कि में किशन बरबास का कॉलेज जो है ना वो नहीं आगे आएगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये कॉलेज भी हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर उसके टॉप के कॉलेजेस में होगा एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रदीप इम्पार्ट कुमार, कर। आज हम मौजूद हैं किशनगढ़ बास में और किशनगढ़ बास में भी अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर, कृषि कॉलेज यहाँ पर उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो प्रोफेसर मेरे साथ हैं। सर, नाम बता दीजिए अपना। बलराज सिंह, कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपको एक कृषि विद्यालय यहाँ पर सौगात के रूप में मिला है किशनगढ़ बास के लोगों को? देखिए, नए भवन का निर्माण जो पूरा हो चुका है और आज उसका जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसका लोकार्पण का कार्यक्रम आज माननीय केंद्रीय जो मंत्री हैं श्री भूपेंद्र जी यादव उनके द्वारा और दूसरे जो राज्य के मंत्री हैं श्री संजय शर्मा जी माननीय, जो वो भी दोनों एक ही विभाग के मंत्री हैं, वन और इसके अलावा एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है उनके, और दूसरे जो माननीय जो विधायक थे तिजारा और किशनगढ़ बास, उनके कर कमलों द्वारा किया गया। और अब हमारे बच्चे जो अभी तक एक छोटे स्कूल में जो पढ़ाई का शिक्षण का काम हो रहा था, अब हमारा खुद की लेबोरेटरीज, खुद के स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरी और फैकल्टी के लिए बैठने के रूम्स और सारी चीज़ें उपस्थित हैं। अब वो सारी की सारी इसमें बनाई गई हैं और ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट आगे होगा। इक्विपमेंट्स की बात हो, फर्नीचर की बात हो, जल्दी उसको पूरा करेंगे। और ये कॉलेज आने वाले टाइम में कृषि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश में बहुत अग्रणी कृषि महाविद्यालयों में होगा, मेरा ये मानना है। और जल्दी इसका हम जो एक्रेडिटेशन होता है आईसीआर का, क्योंकि उसके लिए जो मिनिमम चीज़ें चाहिए, बिल्डिंग, हॉस्टल्स और दूसरी चीज़ें, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, फैकल्टी, वो सब अब उपलब्ध हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले 6-8 महीने में हम इसका आईसीआर से जो एक्रेडिटेशन होगा तो वो भी संपन्न करवाएंगे, पूरा करवाएंगे। और हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के बीएससी करके देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आगे जाएंगे, या राज्य या केंद्र सरकार में विभिन्न जो विभाग हैं उनमें सेवाओं में भी शामिल होंगे। और कई बच्चे स्टार्टअप वगैरह एग्रीकल्चर को लेकर बड़े उत्सुक हैं, उसमें भी काम करेंगे। और एक मैं शब्द कहूँगा कि रेदर देन जॉब सीकर्स, आगे चल के हमारे बच्चे जॉब प्रोवाइडर्स बनेंगे, कहीं ना कहीं आगे चलकर जॉब प्रोवाइडर्स बनेंगे। लेकिन मैं एक बात ये भी जान लेना चाहता हूँ कि राजस्थान में और भी कई कृषि विद्यालय है, क्या उनको आने वाले समय में टक्कर दे पाएगा कि उनके बराबर ही लोग, जैसे कि अब बीकानेर, जोबनेर की तरफ जाते हैं, तो क्या ऐसा भी समय आएगा लोग बाग किशनगढ़ को भी नाम से जानेंगे, किशनगढ़ में भी कृषि महाविद्यालय? बिल्कुल, देखिए ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी फैकल्टी, हमारी सुविधाएं कैसी हैं और फिर हम हमारे बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं और उनका जो शिक्षण का कार्य है वो किस तरीके से संपन्न करते हैं। अब जैसे पहले जॉबनेर था, ऐतिहासिक कॉलेज है, आज फतेहपुर का सीकर के अंदर हमारा कॉलेज, अगर मैं बात करूं क्वालिटी एजुकेशन की, वो टॉप में काम कर रहा है। इसके अलावा कई कॉलेज, कोटपुतली भी आगे आ रहा है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि किशनगढ़ बास का कॉलेज जो है ना वो नहीं आगे आएगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये कॉलेज भी हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर उसके टॉप के कॉलेजेस में होगा एग्रीकल्चर एजुकेशन इम्पार्ट करने में। जी सर, भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होता है कि लोग मैथ साइंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बायो की तरफ ज़्यादा जाते हैं, कृषि यानी एग्रीकल्चर की तरफ बहुत कम आते हैं। इसका क्या कारण रहता है कि कॉलेज अच्छे नहीं है या जनता को इंटरेस्ट नहीं रहा है? अब नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी एक एजुकेशन है। लेकिन अब हमारे देश में, खासकर के राजस्थान में, जिस तरीके से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी एग्रीकल्चर एजुकेशन की, लेकिन आज मैंने जैसा बताया उस प्रोग्राम के अंदर भी, आज हमारे खुद के 15 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, 16 राज्य सरकार के जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में और 11 प्राइवेट हैं। कुल मिला के 42 कॉलेजेस का एग्जाम और उनकी मॉनिटरिंग का काम मेरा कृषि विश्वविद्यालय करता है। तो आप सोचिए, 5 कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में है और इसके अलावा 2 वेटरनरी यूनिवर्सिटी है। तो पहले ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रही होगी, लेकिन आज जो आधारभूत ढांचा वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है और बच्चे आज एग्रीकल्चर एजुकेशन में, लड़कियां बहुत आगे आ रही। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जॉबनेर का कॉलेज आज़ादी से पहले का बना हुआ है और 1997 में तक, 50 साल बाद तक एक भी लड़की नहीं पढ़ती थी।
और आज 50% लड़कियां एग्रीकल्चर एजुकेशन में हैं। तो ये एक प्रतीक है इस चीज का, बदलाव का, कि किस तरीके से लड़कियां लड़के कृषि शिक्षा में आगे बढ़ के और बदलाव चाहते हैं। और कृषि हमारा आधार रहा है, वर्तमान में आधार है, भविष्य में भी इस देश का अगर कोई बैकबोन रहेगा, आधार रहेगा, तो कृषि ही रहेगा। जी सर, हम शुरुआत से देख रहे हैं कि किशनगढ़ बास में, यदि बास की हम बात करते हैं, शुरुआत से सिर्फ यहीं पे एक स्कूल था, या फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो बानसूर में या बीजवाड़ में स्कूल हुआ करता था, कृषि का स्कूल, इस क्षेत्र की बात करते हैं। तो अब जब यहाँ पर कृषि विद्यालय, महाविद्यालय यहाँ पर आ गया है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ महाविद्यालय यहाँ पर हैं, तो उससे क्या आपको प्राइवेट महाविद्यालय होने के कारण भी यहाँ पर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि ज़्यादा बच्चे अट्रैक्टिव हो सकते हैं कृषि की तरफ ज़्यादा? निश्चित, हमारे तो यूनिवर्सिटी का अपना रोल होता है। बच्चे फर्स्ट प्रीफरेंस जो हमेशा, जब भी वो जेट के एग्जाम के बाद आते हैं, प्री पीजीपी के बाद आते हैं, तो उनका पहला जो प्रेफरेंस होता है, चुनाव जो होता है, वो हमेशा कृषि विश्वविद्यालय के टॉप के कॉलेज होते हैं। और लास्ट चॉइस जो उनकी को प्राइवेट या दूसरे कॉलेजेस की होती है। तो इसलिए हमारा तो जो है ना इसमें रहेगा, वर्चस्व रहेगा। और आने वाले टाइम में जब हमारी सारी सुविधाएं होंगी तो निश्चित रूप से बच्चे और आगे आएंगे। जी, और बच्चे आगे आएंगे। और यदि मैं जानना चाहता हूं, जो आपको बच्चे देख रहे हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं जो अभी 12th क्लास में है या फिर 11th क्लास में या 10th क्लास में आप सब्जेक्ट लेने का सोच रहे हैं, या फिर आगे 12th के बाद बीएससी करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए जॉब के क्या क्या आगे अवसर मिलते हैं? एग्रीकल्चर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं जी। इतना बड़ा देश है, हमारे पास सरकारी रोजगारों के अलावा चाहे आरएसएससी हो, चाहे सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी हो, राज्य सरकार के विभाग हों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एनएससी हो, एसएफसीआई हो, या इसके अलावा आपकी इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग सेक्टर है, सीड कंपनियां हैं, केमिकल्स की कंपनियां हैं, कितने सेक्टर हैं आज अवेलेबल। और बच्चे अगर ज़्यादा ऊंची शिक्षा लेते हैं तो बच्चों को बाहर की फेलोशिप, बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं, हमारे बच्चे वैज्ञानिक भी बन सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं आने वाले टाइम में। यानी देश को आगे ले जा सकते हैं, कृषि से जुड़कर ही, जमीनी हकीकत से जुड़कर हिंदुस्तान के लोग कृषि में ही देश को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। आप ये कहना बिल्कुल 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 जी, निश्चित तो तौर पर। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आने वाले समय में यहाँ पर किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बड़ा यानी कि रिसर्च सेंटर माने या फिर एक नई, देखिए मूलतः ये शिक्षा का महाविद्यालय है, लेकिन इस पर अनुसंधान भी होंगे, बीज भी तैयार होंगे। जी। और चाहे वो रिसर्च हम दुर्गापुरा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा ही तो पार्ट है। तो जब यहाँ हमारी उपस्थिति है तो निश्चित रूप से किसानों का उसको फायदा होगा। जो भी वैरायटी, जो भी सीड हम वहाँ तैयार करेंगे, उसकी तुरंत जानकारी यहाँ भी उपलब्ध होगी, क्योंकि पढ़ाएंगे तो यहाँ के किसानों को फायदा होगा। जो बीज यहाँ तैयार करेंगे फार्म पर, उनका भी किसानों को फायदा होगा। सर, किशनगढ़ बास जो कॉलेज है, अभी इसमें कितनी सीटें हैं फर्स्ट ईयर के लिए हम बात करें? अभी हमारे पास 64 हर उसमें क्लास में सीट है। और आने वाले टाइम में जब एक्रेडिटेशन हो जाएगा, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, तो इनको हम बढ़ा भी सकते हैं। और बाद में आने वाले टाइम में, जैसे अभी पहले MSc PhD की जगह होती जॉबनेर, अब हमने दुर्गापुरा की, इतना हमारा मजबूत अनुसंधान का काम है वहाँ पे, सारे सब्जेक्ट में MSc PhD। अब फतेहपुर में श्री की है, सीकर में, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम किशनगढ़ बास में भी MSc PhD शुरू कर सकते हैं। यानी किशनगढ़ बास में भी MSc PhD शुरू हो सकती है आगे आने वाले टाइम में सुविधाओं के अनुसार, यानी ऐसा अनुमान लगा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। तो ये मेरे साथ थे कुलपति बास कॉलेज में मौजूद था। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।